देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 2 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 2 जून 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं ज्योतिष और व्यवसाय का संबंध क्या है, कैसे कोई भी इंसान ये पता लगा सकता है कि बिजनेस की सही दिशा, सही फील्ड उनके लिए कौन सी है उनकी कुंडली के अनुसार। संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात के 8:35 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा रात के 10:56 तक, जिसके पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि राहु काल जो है आज सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 5:49 से 7:19 तक और फिर से दोपहर में 2:49 से 5:19 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पूर्व और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यादाम योग, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन की सही दिशा क्या है, सफलता आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और उसके लिए आपको क्या कर्म करने जरूरी हैं, आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो उससे पहले यह समझना कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है तो कौन सा रत्न जहर बन सकता है, इस बारे में जानकारी। रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष कौन सा और किस मायने में आपको धारण करना चाहिए। जीवन में कोई भी आप उपाय करना चाहते हैं, पर उससे पहले इस बात को समझना कि उपाय आपके लिए लाभकारी है या यही उपाय आपके लिए नासूर बन सकता है। तो ऐसे में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आप ये सब जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्या रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, ग्रह अनुसार कौन सा उपाय आपके लिए लाभकारी है तो कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सभी की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए आदेश इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% सपोर्ट की है। ज्यादा चिंता की बात यहां पर नहीं रहने वाली, पर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, खर्च हैं इन पर इस समय में कंट्रोल रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे हों या फिर ये कहा जाए अचानक से किसी को गिफ्ट देना है तो बिना सोचे समझे कुछ बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट दे देना, ये इस समय में आपके लिए आर्थिक दृष्टि से कष्टकारक बन सकता है। ऐसे समय में बिना बात की चिंताएं इससे भी ग्रसित रहेंगे और खास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी परेशानी है वो इस समय में ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ये कहा जाए कि अपना प्रकोप आप पर बनाए रखेंगी। ऐसे समय में जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, आपको भी विशेष तौर पे इन चीज़ों से दूरी बनाए रखनी है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो खास तौर पे गृहिणी इस समय में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान दीजिए कि कहीं घर परिवार के साथ में कोई बात को लेकर कहासुनी ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर अब शांति बनाए रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहा जाए अपने गुस्से को शांत रखना ज़्यादा बेहतर है। सामने वाले को करना है करने दीजिए, वो अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, पर आप इस समय में कुछ भी पलट करके जवाब देंगी तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय में कलेश उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25% सपोर्ट की है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, माता जी की सेहत है, उससे संबंधित परेशानी या ये कहा जाए कि वो बात नहीं मानती, आप उन्हें कुछ समझाते हैं पर वो गुस्सा हो जाती हैं, वो इस समय में आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस बना सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में धोखेबाजी वाली बात है
या ये कहा जाए कि एक से रिलेशनशिप में और अट्रैक्शन दूसरी तरफ है, फ्लर्टिंग चल रही है, तो इसको इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत बड़ी परेशानी आपके रिलेशनशिप में ये छोटी सी बात कॉज कर सकती है। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पे भी कुछ अशांति बनी रहेगी। छोटी छोटी बातें हैं वो घर के अंदर कलेश उत्पन्न कर सकती हैं। तो वहीं व्यापारी वर्ग है, शानदार तरीके से कमाई होगी, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में जो कमाई आपके लिए बहुत शानदार है, वहीं दूसरी और कुछ ऐसा कह बैठना या फिर ईगो यहां पे हावी हो जाना जिस कारण से कोई क्लाइंट है उसके साथ में बदसलूकी, बदतमीजी, ये इस समय में आप पर भारी पड़ सकती है। महिलाएं हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों से संबंधित खास तौर पे इस समय में कोई भी निर्णय है या फिर उनको समझाने का प्रयास वो उल्टा पड़ सकता है। आप कहना कुछ चाहते थे, समझ कुछ और गए, और उसके बाद में आपकी कही बात को नजरअंदाज करते हुए किए वही जो खुद की इच्छा थी। वो इस समय में घर परिवार के अंदर, यही कहा जाए आपके जीवन में खास तौर पे परेशानियां ज्यादा उत्पन्न कर बैठेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे यहां पे कहा जाए शॉपिंग की बात हो, कमाई की बात हो, आपके नेटवर्किंग की बात हो, लोगों के साथ में आपका रिश्ता बेहतर होने की बात हो, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सही लोगों का साथ समर्थन मिलेगा, और खास तौर पे ऐसे समय में पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात ये फिर से एक नई ऊर्जा आप में झोंक देगी। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोगों को और एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रमोशन से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं या ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है, ये ऑलमोस्ट वाली स्थिति जो है इसको फाइनलाइज की स्थिति पे पहुंचा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसमें देरी की तो आपके लिए परेशानी है, ये कहा जाए कोई और कॉम्पिटिटर है वो बीच में आ सकता है। यहां पे गृहिणी की अगर बात करते हैं, इमोशनल ज्यादा हैं, पर इमोशनली ही इस समय में कुछ ऐसी परचेजेस हो सकती हैं जिससे हम कहते हैं कि बहुत समय से इच्छा तो थी खरीदने की पर कर नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति ने रोक दिया, कभी फाइनेंस ने रोक दिया, कभी घर परिवार ने रोक दिया, पर आज के दिन ये जो अट्रैक्शन में आकर के चीज खरीदने की चीज है वो यहां पे आप जरूर लेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर वहीं विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 25% सपोर्ट का बनाते हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी नया कार्य शुरू करना है तो कम से कम 4 तारीख तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उससे पहले अगर करेंगे तो ये रेसिपी फॉर डिजास्टर हो सकती है। यह कहा जाए कि कोई भी नए काम की शुरुआत है वो यहां पर आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। जो आपकी प्लानिंग है वो सही एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। मानसिक तौर पे इस समय में स्ट्रेस आप पर ज्यादा हावी रहेगा। जिनके साथ में काम करते हैं, जिसका फाइनेंस आपकी कंपनी में लग रहा है, वो इस समय में बैकआउट कर सकता है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की स्थिति जो है वो यहां पे अनचाहे खर्चे आपके द्वारा करवा सकती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, जिसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर ऐसे कोई अब हो गए खर्चे जिसको रोका नहीं जा सकता। चाहे वो मेडिकल खर्चे हो गए या फिर लाइफस्टाइल के लिए कोई खर्चा है जिसको कि अब टाला नहीं जा सकता, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंड के साथ में जाने की ज़रूरत है। दूसरों के बहकावे में आ गए, दूसरों ने लास्ट मोमेंट पे कुछ कह दिया और उसको आपने सच मान करके अपने एग्जाम में लिखना शुरू कर दिया, ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे भाग्योदय कारक स्थिति कही जाए, ऐसे समय में लकी कोइंसिडेंसेस जिसे हम कहते हैं, अच्छा कमाई के लिए दिन, मेंटली सैटिस्फैक्टरी, ये सभी चीजें इस समय में हैं। कहीं ना कहीं काम जो है वो इस समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ये कहा जाए कि खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, नेटवर्किंग कैसे की जाए, सभी के बीच में अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, इस पे आप ज्यादा चिंतन मनन करते हुए नजर आने वाले हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। घर परिवार की स्थिति भी इस समय में काफी ज्यादा सकारात्मक रहने वाली है। ऐसे समय में गृहिणी की विशेष तौर पे बात करता हूं तो आदर और सत्कार की प्राप्ति, या ये कहा जाए मान सम्मान में वृद्धि यहां पर मुमकिन है। कहीं ना कहीं कोई शुभ यात्रा भी इस समय में आप करती हुई नजर आ सकती हैं, और विशेष तौर पे रोगों से राहत
प्राप्त करने का ये समय बन सकता है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये लगातार 4 तारीख को सुबह 7:35 तक आपके लिए समय है। सही तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए तो सेकेंड हाउस के चंद्रमा में भी नेगेटिविटी को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, या ये कहा जाए उसको कंट्रोल में लेकर के आ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे कि हम क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर यह समय अज्ञात भय हो, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, या विशेष तौर पे यह कहा जाए खर्च बहुत कर रहे हैं, अनाप खर्च कर रहे हैं, और उन खर्चों को लेकर के चिंता 1% नहीं है जो होनी चाहिए। यह इस समय में विशेष आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है। चाहे वो बिजनेस से संबंधित खर्च है, अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित खर्च है, इस समय में खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत आपको सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। ऐसे समय में गुस्सा है, ईगो की फाइट है, ये यहां पे आप पर हावी ज्यादा रहेगी, और विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, झगड़े से इस समय में दूर रहना ज्यादा बेहतर है, वरना झगड़ों में पड़ करके खुद के लिए परेशानी और चोटिल होने की संभावना आप उत्पन्न कर बैठेंगे। दोस्ती और यारों के बीच में भी इस समय में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, और अगर उनके साथ में कोई भी यात्रा करने वाले हैं, कोई भी वेकेशन प्लान हो रहा है, या ये कहा जाए कि इस समय में उनके साथ में कहीं बाहर जाने का आपने सोचा है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। उनके साथ में यात्रा तो कर रहे हैं, पर इस यात्रा में खर्च भी बहुत ज्यादा होने वाला है, और कहीं ना कहीं गलतफहमियों के कारण स्टार्ट के अंदर ही उनके साथ में लड़ बैठना, यह स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। जो भी प्रयास किए जाएं, जो भी मेहनत की जाए, सही दिशा में होंगी। ऐसे समय में यह कहा जाए कि ना जानते हुए भी अगर कुछ कर देते हैं तो वो भी आपके लिए काम कर बैठता है, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाता है। यही स्थिति इस समय में आपके लिए है, और खास तौर पे अगर फैमिली से संबंधित अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई फाइनेंस है जिसके लिए चर्चा करनी इस समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, हाई टाइम आ चुका है, तो अब आपको अपना सुझाव ये कहा जाए बीच में रह करके अपनी बात को कहना सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अच्छी सेहत का साथ भी मिलेगा, सही लोग इस समय में आपको गाइड भी करेंगे, और विशेष तौर पे ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी है, गूढ़ विद्या है, इसमें आपका रुझान बढ़ने वाला है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा, तो वहीं जम करके कमाई भी आज के करने का आपको मौका मिलने वाला है। कोई ना कोई मार्केटिंग की तकनीक है, या फिर ये कहा जाए प्रमोशनल इस समय में कोई आप ड्राइव चलाते हैं, तो इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 90% 95% के लगभग हम कहेंगे कि सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। चिंता की बात यहां पर नहीं है, पॉजिटिविटी पूरी तरीके से भी कही जा सकती थी, पर इसका विशेष तौर पे ध्यान देना है कि सैटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए इस समय में थोड़ा ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा। जो कार्य आसानी से होता था, वहां पर इस समय में थोड़े हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ेंगे। इसके अलावा परेशानी नहीं है, जो प्राप्त होना है वो तो प्राप्त होना ही है, बस उसको प्राप्त करने तक के लिए मेहनत कुछ ज्यादा लगनी है। अब ऐसे समय में चाहे कोई बहुत समय से चीज को प्राप्त करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, पर किसी कारणवश रुक गए थे, तो अब उसके लिए यहां पे स्थिति आपके लिए पॉजिटिव बनने वाली है। आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। गिफ्ट्स की प्राप्ति कहें, सही लोगों का मार्गदर्शन कहें, नेटवर्किंग के माध्यम से फायदा कहें, यह आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में जो फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि पिताजी के माध्यम से इस समय में आपको फायदा ज्यादा है। चाहे उनका मार्गदर्शन कहिए, उनके फाइनेंसेस की हेल्प कहिए, उनके फ्रेंड सर्कल या फिर उनका जो सोशल सर्कल है उसमें से कोई इंसान आपकी मदद करे, तो ये इस समय में जरूर देखने को मिल सकता है, अगर आप कोई बड़ी परेशानी में अटक रहे हैं तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डिफेंस में काम करते हैं, पुलिस फोर्स में काम करते हैं, तो आपको अब थोड़ा संभलने की ज़रूरत है।
किसी और की परेशानी जो है ये आपके सिर पे रखी जा सकती है, किसी और का दबाव जो है वो आप पर डाला जा सकता है। यहां पर आपको हरास करने वाली बात जो है ओवर टाइम करवाना, रेस्ट ना देना, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मिस्टेक हो, उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा देना, ये इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में सर नीचे रख करके सिर्फ यस सर की माला अगर आप इस समय में जपते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना नौकरी से इस समय में निकाले भी जा सकते हैं, ये कहा जाए बेंच पर रखे जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है। रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, किए गए कमिटमेंट से आदमी का वापस पीछे हट जाना है, ये व्यावसायिक तौर पे आपको नुकसान दे सकता है। इस नुकसान को मिनिमाइज करने का प्रयास आपको करना होगा, या कम से कम 4 तारीख की सुबह 7:30 बजे तक शांति बनाए रखना। इसको कैसे भी करके आगे खिसका लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहां पे खर्च खास तौर पे संतान के माध्यम से परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 30% सपोर्टिव है। अब यहां पे इस बात का हम ध्यान देंगे, कोई भी चीज है, कहीं पे भी कोई राय मांगी जाती है तो बहुत सोच समझ करके दीजिएगा, और अगर नहीं मालूम है, नहीं ज्ञान है उस चीज का, तो साफ कह देना सॉरी बट आई कांट हेल्प यू इन दिस, ज्यादा बेहतर है। यहां पे डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, लंग्स या फिर ब्रीथिंग से संबंधित परेशानी हो, ज्यादा बड़ी बन सकती है। आपका गुस्सा जो है यह आपको हॉस्पिटलाइज तक कर सकता है। हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो विशेष तौर पे ध्यान देना ज्यादा है। और यंगस्टर्स जो हैं, जो विदेश में रहते हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि यहां पे षड्यंत्र रच करके आपको फंसाने का प्रयास हो सकता है। आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में अटकाना है, या फिर वीजा से संबंधित किसी परेशानी में अटका देना इस समय में देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ में भी विवाद जो है वो इस समय में गरमाने वाले हैं, और वहीं कहीं ना कहीं आपका जो कहना है, आपका स्वभाव है, आपकी भाषा है, वो इस समय में आपको लोक निंदा का शिकार भी बना सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है, सैटिस्फैक्टरी, आपके लिए फेवरेबल है। चाहे आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में बात कही जाए तो इस समय में रोमांस और रोमांच दोनों ही पनप रहे हैं। ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग इस समय में देखने को मिल रही है। एक दूसरे से जब चर्चा करते हैं या कोई भी इस समय में डिसीजन लेने की बात है तो यूनानिमस डिसीजन इस समय में देखने को मिलेगा। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में भी अगर इस समय में किसी बात को लेकर के चर्चा है तो ये चर्चा काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। खाने पीने का सुख कहें, सही लोगों का साथ समर्थन कहें, सही जगह पर इस समय में निशाना लग जाए, ये कहा जाए कि प्रयास कर रहे थे कि कहीं से ये काम हो जाए और जिसको कॉल किया बस उसने पहले ही कॉल में आपका काम करवा दिया, वो इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन सकती है। अब ऐसे समय में खास तौर पे गाइड की जो जरूरत होती है, चाहे हम कहें कि स्पिरिचुअल गाइड है, चाहे हम कहें कैरियर गाइड है, काउंसलिंग है, तो उसके माध्यम से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, काउंसलर्स से अगर इस समय में बात करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर फॉरेन यूनिवर्सिटी की बनस्पत आपको नेशनल यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, जहाँ पे एडमिशन भी आपका आराम से होगा और पैसे भी कम खर्च होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है। चाहे व्यापारिक सफलता की बात हो, चाहे रिश्तों में सफलता की बात हो, या तो फिर ये कहा जाए मन मुटाव से इस समय में राहत की बात हो, यह आपको देखने को मिलेगा। अपने काम से सेटिस्फैक्शन और सफलता आपको इस समय में देखने को मिलेगी। अपने कैरियर में इस समय में फास्ट पेस ग्रोथ आपको मिलने वाली है। अगर प्रमोशन के चांसेस थे या सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस थे तो वो यहां पर आपको मिल सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में दोस्ती और प्रेम का इजहार इस समय में करते नजर आने वाले हैं और यह आपके लिए स्वीकार जरूर होगा। जीवन काफी ज्यादा सुखपूर्वक व्यतीत होगा, शांति घर में बनी रहेगी, हर किसी का साथ समर्थन विशेष तौर पे आपके मन को भाने वाला है। कहा जाता है जब घर शांत हो, एक मंदिर हो, तब इंसान बाहर दुनिया में हर किसी से लड़ सकता है और जीत सकता है, पर अगर घर से ही हार जाए तो बाहर पूरी दुनिया उस पर हावी होती है। और आपको इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि घर एक मंदिर ऐसे ही नहीं कहा जाता।
आज आपका घर है, यह भी मंदिर समान ही है। यहां पे हर सदस्य आपके लिए पूजनीय है और आप उनके लिए पूजनीय हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर उनके साथ में प्रेम पूर्वक बात करेंगे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में करेंगे, तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष और व्यवसाय का संबंध क्या है। जब भी व्यापार की दुनिया की बात करते हैं तो व्यापार की दुनिया में सफलता ये सिर्फ और सिर्फ परिश्रम, कैपिटल, प्लानिंग इन पर निर्भर नहीं करती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? अगर इन पर नहीं तो किन पर? इस बात पर भी निर्भर करता है आपकी सफलता कि व्यक्ति कब, कैसे, किस दिशा में अपना कदम बढ़ाता है। इन निर्णयों में ज्योतिष एक अदृश्य मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। प्राचीन वैदिक ज्योतिष जो है यह केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है, सिर्फ यह बताने तक सीमित नहीं है कि आगे आने वाला समय शुभ है या अशुभ है। पर आज के समय में जब ज्योतिष की बात होती है तो ये जीवन के हर क्षेत्र में, विशेष करके व्यवसाय में, एक ठोस प्लानिंग आपको प्रदान करता है। अगर आप मंथली राशिफल हमेशा यहां पर इस चैनल पर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब भी कोई बड़े ग्रह की बात होती है, फिर वो चाहे शनि हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, इनका संबंध आपके व्यापार से किस तरीके से है और आपको क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में व्यापार हो या व्यवसाय हो, इससे संबंधित संकेतों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और कुंडली का 7वां भाव जो है यह व्यापार हो, पार्टनरशिप हो, डील्स हैं, इनसे जुड़ा होता है। जबकि 10th हाउस ये कैरियर और प्रोफेशनल ग्रोथ की यहां पे बात करते हैं, या ये कहा जाए कि इनको रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। 11th हाउस आपके प्रॉफिट्स को, मुनाफा कहें, लाभ कहें, नेटवर्किंग की स्थिति कहें, इनको दर्शाता है। अब ये 3 भाव हैं, 7th, 10th और 11th। यदि ये भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हों, तो दोष मुक्त हों, तो आपको व्यापारिक सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। और इसके अतिरिक्त बुध, शुक्र और शनि ग्रह ये व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जैसे कि आपको बताया है, मंथली राशिफल में मेजॉरिटी बेसिस पे जब हम चर्चा करते हैं तो हम बृहस्पति को भी देखते हैं, राहु और केतु की स्थिति को भी देखते हैं। पर जब बात होती है व्यापार की तो बुध को भी देखा जाता है। अब बुध व्यापारिक निर्णय हो, संचार हो, अकाउंटिंग हो, इनसे संबंधित रखते हैं। शुक्र जो कि सौंदर्य है, आर्थिक संतुलन है, आपकी लग्जरी है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि डिसिप्लिन को, प्लानिंग को और स्टेबिलिटी को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रह व्यक्ति की कुंडली में बलवान हो और सही दिशा में चल रहे हो तो व्यवसाय में असाधारण सफलता, या ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ये आपको मिल सकते हैं। किसी भी नए व्यापार की शुरुआत से पहले शुभ मुहूर्त का चयन करना ये सबसे ज्यादा आवश्यक कहते हैं। अब ऐसा क्यों है? शुभ मुहूर्त में व्यापार अगर शुरू किया जाता है तो ग्रहों की अनुकूल ऊर्जा आपको मिलती है, जिससे कि व्यापार में आने वाली बाधाएं कम होती हैं, समृद्धि के द्वार खुलते हैं। और कई लोग बिना ज्योतिषीय विचार किए अपना जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बिना बात की नुकसान की स्थिति, स्ट्रगल, इनका सामना करना पड़ता है। अब जन्म कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा यह भी व्यापार पर गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो यदि बुध की दशा चल रही है और वो कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आप व्यापारिक मामलों में बहुत ही ज्यादा जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं, ये शक्ति आपको मिलती है। मुनाफा जिसे हम कहते हैं यह भी आपको प्राप्त होता है और यह कहा जाए कि बहुत जल्दी रोटेशन में आप आ जाते हैं। वहीं शनि की दशा में व्यापार मंद गति से चलता है लेकिन स्टेबिलिटी दे देता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि नींव को पहले जमाओ, नींव को पहले स्ट्रांग करो। शनि वही काम करवाता है कि पहले नींव को स्ट्रांग करेगा, स्टेबिलिटी देगा और उसके बाद में आपको सक्सेस देगा, और ऐसी सक्सेस जो आसपास के लोग सोच नहीं सकते। फिर राहु की दशा में नए और अनोखे व्यापार मॉडल ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यदि ग्रह अशुभ हो तो भ्रम और रिस्क को बढ़ा देते हैं। ग्रहों के गोचर यानी कि ट्रांजिट जिसे हम कहते हैं, अक्सर आप इस एपिसोड
चैनल पे एपिसोड देखते हैं जिसमें हम सूर्य राशि परिवर्तन की बात करते हैं, बुध राशि परिवर्तन, शुक्र राशि परिवर्तन, इन पर हम जब चर्चा करते हैं तो गोचर स्थिति जो है ये आपके बिजनेस डिसीजंस को इफेक्ट करती है, उस पर इंपैक्ट डालती है। गुरु दशम या एकादश भाव में गोचर करते हैं तो नए अवसर की आपको प्राप्ति होती है। शनि जब सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो व्यापारिक साझेदारियों से आपको टेस्ट देखना पड़ता है। यह कहा जाए कि एग्जामिनेशन वाली स्थिति हो जाती है, जो स्टेबिलिटी है उसकी वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ये सभी संकेत हमें यही बताते हैं कि व्यवसाय जो है ये केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ग्रहों की स्थिति से भी प्रभावित होता है। अब ज्योतिष में व्यापारिक सफलता के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारे उपाय लिखे भी गए हैं, जैसे बुध और शुक्र को मजबूत करना, विशेष मंत्रों का जाप करना, हरिवंश सूक्त का पाठ करना या पन्ना या हीरा पहनना। पर केवल योग्य ज्योतिषी जो होते हैं, जो सही सलाहकार होते हैं, जो सही मार्गदर्शक होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंसल्टेंसी के रूप में नहीं देखते पर आपके जीवन में इन्वॉल्व होते हैं, समझते हैं आपकी बाधा को, आपकी निराशा को, और उसके बाद में आपको आपका हल देते हैं, तो ऐसे ज्योतिषी की आपको मदद और उनकी सलाह चाहिए। साथ ही व्यापारिक स्थल का वास्तु अनुसार चुनाव करना, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने का प्रयास करना, यह आपकी सफलता को गारंटी करता है। अब आपकी कुंडली है, यह भी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार का व्यवसाय आपके लिए फेवरेबल है। यानी मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स फील्ड पे ही सक्सेस मिल सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को आप कहिए कि आप वहां से हट करके इंजीनियरिंग का काम करना शुरू कर दीजिए, ब्रिज बना दीजिए, तो वो नहीं कर सकता। हर इंसान की प्रतिभा है, एक टैलेंट है, ये कुंडली से पता लगाई जाती है। अगर बुध बलवान है तो कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है, ये सभी कामों में बहुत शानदार वो काम करेगा। शुक्र अगर है, मजबूत है और अच्छी पोजीशन में है तो फैशन से संबंधित काम हो, कला का काम हो, आर्ट्स का काम हो, ब्यूटिफिकेशन का काम हो, लग्जरी का काम हो, इन सभी के माध्यम से वो लाभ कमाते हैं। मंगल मजबूत हुए तो कंस्ट्रक्शन का काम, मशीनरी का काम, तकनीकी क्षेत्र, स्पोर्ट्स फील्ड, इन सभी में शानदार सफलता गेन करते हैं। ऐसे ही बाकी सब ग्रह हैं, उनकी भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये आपकी कुंडली तय करती है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। कई लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं पर जैसे हम कहते हैं कि अपनी कॉलिंग फाइंड नहीं कर पाते, या ये कहा जाए कि जीवन का उद्देश्य है क्या, यही समझ नहीं पाते। और ज्योतिष आपके जीवन के उद्देश्य को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है कि करना यह है और ऐसे करना है, तब अपना नाम बना पाओगे। जीवन अवश्य संघर्षों से घिरा है, पर संघर्ष करते रहना यह किसी की लकीर नहीं कहती, किसी की यहां किस्मत नहीं कहती। हमेशा ध्यान रखिए कि मनुष्य का जन्म जब मिला है तो भौतिक सुख सुविधाएं हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे कहते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए मिला है। अंत में आपको यह कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है और बिजनेस जो है, ये साथ में मिलकर के आपको एक बहुत ही ठोस और मजबूत आधार देते हैं। ये केवल भविष्यवाणी का माध्यम नहीं है, और इसे ये मानना बंद कर दीजिए कि जो लोग कहते हैं कि 10 भविष्यवाणी और ये घटित होकर रहेगी, नहीं होता। आपकी कुंडली कुछ अलग कहती है, आपकी दशा कुछ अलग कहती है। यहां पर भी जो राशिफल बताता हूं मैं, बहुत क्लियरली आपको ये कहता हूं कि 100% एक्यूरेसी आपके जीवन पर इसकी हो नहीं सकती, क्योंकि जो आपको साइड में कुंडली दिखाई जाती है ये एग्जैक्टली आपकी कुंडली से मैच हो नहीं सकती। और जिनकी है उनके लिए जरूर 100% यहां पे ये कहा जाएगा कि मैच हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं आपका दिन वैसा ही जाएगा, पर 80% तक यहां पे एक्यूरेसी आपको जरूर देते हैं। मार्गदर्शन आपको देना यह हमारा कर्तव्य है, मार्गदर्शन लेना और ना लेना यह आपका निर्णय है। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ में व्यवसायिक यात्रा आरंभ करे तो सफलता और स्थायित्व उसकी राह में अवश्य आते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।